मरुधरा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोर आजमाइश का दौर जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच जनता के मुद्दों को लेकर सियासत हाई है। दोनों दल अपने दाग को अच्छे से बताने में जुटे हैं। दोनों ही दल अपने अपने दलों को अच्छे से बता रहे हैं, अच्छी तरह बता रहे हैं, रख रहे हैं और दूसरे के दाग को गंदा बता रहे हैं। ये हम अपने मन से नहीं कह रहे। दरअसल हमारे इनपुट एडिटर अमित भट्ट ने कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों से बात की। आइए हम आपको दिखाते हैं दोनों की महाटक्कर। कांग्रेस की तरफ से पीसीसी चीफ अपनी सरकार और अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तो बीजेपी की तरफ से राजस्थान प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह गोविंद सिंह डोटासरा के हर सवाल का जवाब देते दिखेंगे। जुलाई का महीना करीब है और मरुधरा में सियासत फिर हाई है। कांग्रेस पार्टी के अंदर भले ही चुप्पी है, लेकिन समर्थन दे रहे निर्दलीय विधायकों का गुट बयानों के तीर चला रहा है। तो अंदरूनी खींचतान की खबरों के बीच बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई। हालांकि न्यूज 18 पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पार्टी में सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करते हैं, तो बीजेपी की प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह भी अपनी पार्टी में ऑल इज वेल की बात कह रहे हैं। हमारे में आंतरिक लोकतंत्र भी है, हमारी पार्टी मजबूत भी है, सरकार अच्छा काम कर रही है और सत्ता और संगठन में बेहतर समन्वय है, जिसके कारण से आम लोग खुश हैं। आज एक भी व्यक्ति आपको ऐसा नहीं मिलेगा, आप रैंडमली किसी 10 से पूछ लीजिए, 10 के 10 व्यक्ति ये कहेंगे कि कांग्रेस की सरकार राजस्थान में अच्छा कर रही है। मोदी जी से जो अपेक्षाएं थी वो नहीं कर पाए और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में, राजस्थान में कोई जनता के मुद्दे नहीं उठा रही है। ये सारी बातें करेंगे। मुझको तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान यूनिट में कोई भी खींचतान नहीं दिख रही है। सतीश पुनिया जी के नेतृत्व में अच्छा काम हो रहा है संगठन का और सब कुछ ठीक है। देखिए सब कुछ ठीक है, अगर ठीक नहीं होता तो हम 21 में से 14 जिला पंचायत के अध्यक्ष हमारे जीते, कांग्रेस को करारा हार भी मिला। सभी सांसद 25 के 25 सांसद विधायक अच्छा काम कर रहे हैं, जो संगठन काम दे रहा वो कर रहे हैं। मुझको लगता है कि सोशल मीडिया और थोड़ा मीडिया के माध्यम से एक परसेप्शन ऐसा बन रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में खींचतान है। खींचतान कोई नहीं है, सब एक मत से काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों ही पार्टी के बड़े नेता अपनी पार्टी में तो सब कुछ ठीक ठाक होने का दावा करते हैं, लेकिन दूसरी पार्टी में सब कुछ गड़बड़ होने का आरोप लगाते हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि हमारी पार्टी में समन्वय है। अगर झगड़ा है तो बीजेपी में, जहां सीएम पद के कई उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की खींचतान का असर सरकार के कामकाज पर दिख रहा है और खामियाजा जनता भुगत रही है। ठीक तो बीजेपी में नहीं है भाई। खुद प्रदेश अध्यक्ष अगर ये कह दे कि अब समय आ गया, समाप्त हो गया पुराने नेताओं का, इसलिए पोस्टरों से हमने फोटो उठा दिए, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी में क्या चल रहा है। योगी जी ने ट्विटर से हटा दिया अपने पोस्टर, मोदी जी के और अमित शाह के गायब कर दिए। वसुंधरा जी 2 साल तक मिलने नहीं गई, फिर उनको मिले तो मिलने के बाद में उनको धार्मिक यात्राएं करने से रोक दिया गया। तो 8 मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। गजेंद्र सिंह जी ट्विटर से यहाँ मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, प्रदेश के लिए कुछ कर नहीं रहे हैं और चुनी हुई सरकार को गिराने का ये लोग षड्यंत्र करते हैं। इनमें सामंजस्य कहीं है ही नहीं, और सामंजस्य होता तो मैं समझता हूँ ये जनता के मुद्दे हम तक पहुँचाते और केंद्र की सरकार है तो वहाँ तक पहुँचा दे। उनको तो वहाँ जाके यही तो कहना था कि वैक्सीन फ्री दीजिए महाराज। हमारे में आंतरिक लोकतंत्र है, बीजेपी में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है। कोई किसी की औकात नहीं है बीजेपी में कि वो देश में कभी भी मोदी जी पे और अमित शाह के ऊपर सवाल उठा सकते हैं। हमारे कार्यकर्ता अगर कह देते हैं तो हम उसको अदरवाइज नहीं लेते। बीजेपी में और हम में बहुत फर्क है। हमारे जो लोग हैं वो हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और जवाबदेही जनता के प्रति होती है। इनकी जवाबदेही है केवल मोदी के प्रति और मोदी की आरएसएस के प्रति। 2 ही चीजें, तीसरे कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मुझको लगता है कि अगर खींचतान है तो कांग्रेस पार्टी के अंदर है। उनके अवश्य रूप से 2 गुट दिख रहे हैं। एक्सपेंशन वहाँ पे हो नहीं रहा है। कांग्रेस के विधायकों की अलग बैठक हो रही है,
कांग्रेस के लोग केंद्र में जाकर के राहुल गांधी सोनिया गांधी से समय मांग रहे हैं, तो खींचतान उधर है। हमारे यहाँ कोई खींचतान नहीं है। सभी एक ही मनोयोग से संगठन को मजबूत करना और राजस्थान की जनता की सेवा करना और राजस्थान की जनता के मुद्दे को उठाना प्रभावी रूप से, यह काम कार्यकर्ता कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि दोनों पार्टी के पदाधिकारी को पता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। डोटासरा को अपनी पार्टी के नेताओं से अपील है कि उचित फोरम में रखें अपनी बात, तो अरुण सिंह कहते हैं कि कुछ छोटी मोटी बयानबाजी हुई है और उस पर कार्रवाई होगी। बात को रखना चाहिए। अगर हम लोग सब ऐसे अगर बिना कोई प्लेटफॉर्म के, पार्टी के प्लेटफॉर्म के अगर रखेंगे तो हम पार्टी को नुकसान भी करेंगे और हम अपने आप को भी नुकसान भी करेंगे। तो मेरा तो आग्रह है तमाम हमारे पार्टी के नेताओं से, कार्यकर्ताओं से, हमेशा यही रहता है, संगठन का व्यक्ति होने के नाते, क्यों मैं जिला अध्यक्ष भी रहा, प्रदेश में भी रहा, NSY यूथ कांग्रेस में भी रहा, कि अगर कोई भी व्यक्ति मैं ही हूँ, अगर मैं किसी भी प्लेटफार्म के ऊपर कोई ऐसी टिप्पणी करता हूं जिससे पार्टी को नुकसान होता है, तो ये मान के चलिए मेरे को भी व्यक्तिगत नुकसान भी हो रहा है। जब पार्टी के आधार पे हम लोग यहाँ तक सत्ता में आते हैं, तो पार्टी को अगर किसी बात से नुकसान होता है तो इसका मायना ये होता है कि हमें व्यक्तिगत भी नुकसान होता है। तो ये तो हर व्यक्ति को समझना चाहिए कि मैं जिस पार्टी का सदस्य हूँ, जिस पार्टी के कारण से मेरी पहचान है, उसको ऐसी कोई बात मेरी नज़र में नहीं करनी चाहिए जिससे पार्टी को और स्वयं को नुकसान हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख किसी भी नेता का बयान पार्टी के विरुद्ध नहीं है। बहुत बड़ी पार्टी है। एक दो नेताओं के अगर बयान आ जाते हैं तो ज़रूर उनसे बात करेंगे, समझाएंगे, और समझाने के बाद नहीं मानेंगे तो उनको डांट भी लगाएंगे। ऐसा पार्टी के अंदर है नहीं कि लोग पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं। कभी आती है तो उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो भी समझ जाते हैं। बहरहाल दोनों ही पार्टी का दावा है कि उनके कार्यकर्ता अनुशासित हैं, लेकिन छोटी मोटी बयानबाजी होती है और वो बोलने की आजादी का हिस्सा है। हालांकि दूसरी पार्टी के अंदर के लोकतंत्र पर उनका हमला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। केंद्र की मोदी सरकार और राजस्थान की कांग्रेस सरकार के बीच किसी न किसी मुद्दे पर टकराव होता ही रहता है। केंद्र की नीतियों के खिलाफ आवाज भी सबसे पहले राजस्थान से ही उठती है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि ना तो केंद्र की मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा पा रही है और ना ही राजस्थान के विपक्ष में बैठी बीजेपी। वहीं अरुण सिंह कहते हैं कि बीजेपी तो जनता से जुड़ी पार्टी है, लेकिन कांग्रेस का जनता से किए वादों से कोई मतलब ही नहीं। देखिए डोटासरा और अरुण सिंह की ये सियासी टक्कर। केंद्र की मोदी सरकार की नीतियों का जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सियासी विरोध होता है वो है राजस्थान। महंगाई का मुद्दा हो या किसानों के लिए बने कानून का, राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इसका खुलकर विरोध किया। तो बीजेपी गहलोत सरकार की नीतियों और खासकर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर रही है। न्यूज़ 18 पर पीसीसी चीफ डोटासरा का दावा है कि केंद्र की मोदी सरकार विफल है, तो अरुण सिंह दावा करते हैं कि अशोक गहलोत की सरकार जनता का भरोसा खो चुकी है। दुर्भाग्य से केंद्र में मोदी जी की सरकार है और जब से मोदी की सरकार बनी है, एनडीए गवर्नमेंट बनी है, तब से एक आगे एक से एक ऐसे मुद्दे जो जनता के कल्याण के लिए होनी चाहिए वो जनता के विरोध में काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, नोटबंदी उन्होंने की, नोटबंदी में लोगों को लाइनों में लगना पड़ा, बड़ी परेशानियां हुई। उसके बाद में जीएसटी को इस तरीके से बेतरतीब कर दिया कि व्यापार धंधा ही चौपट हो गया। मंदी का दौर था, फिर ऊपर से ये जीएसटी का सवाल लगा दिया केंद्र ने। उसके बाद में किसानों के लिए 3 काले कानून लाए जो किसान ने कभी मांग ही नहीं की। आज जब 50-55 रुपये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल प्रति अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल है, तो आज देख रहे हैं 100 के ऊपर पेट्रोल और डीजल है। अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में जो लोहे का भाव है वो 40-50% से भी ज़्यादा बढ़ गया है। अभी 6 महीने के अंदर अंदर तेल के और दाल के इनके 25-30-40% के भाव बढ़ गए हैं। तो महंगाई कम करने के मुद्दे को लेकर के एनडीए सरकार, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने थे और आपने देखा कैसे कैसे सिलेंडर लेके सड़कों पे बैठते थे सुषमा स्वराज जी, स्मृति ईरानी जी और तमाम लोग। और आज क्या हुआ,
उन मुद्दों को उन्होंने छोड़ दिया और धर्म के आधार पे बांट करके देश को और अपनी 2 बार रोटियां सेक ली, राजनीतिक रोटियां सेक ली। तो कोरोना में भी फ्री वैक्सीन के देने की जो ड्यूटी है केंद्र सरकार की, और सभी देश देते हैं, और आज तक विश्व में कोई किसी भी देश में कोई वैक्सीन लगी हो उसका केंद्र की सरकार पैसा देती है। 35,000 करोड़ उन्होंने रख लिया, और उसके बावजूद भी केंद्र के बजट में रखने के बावजूद भी नहीं देख रहे हैं, राज्यों के हाल पे छोड़ दिया। 10,000 करोड़ से ज़्यादा हमारा GST का पैसा नहीं दे रहे हैं, अन्य योजनाओं में जो केंद्र का पैसा है वो पैसा नहीं दे रहे हैं। एक झूठे वादे दिखा करके ये सरकार सत्ता में आई कि किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। आज किसान इंतजार कर रहा है कि हमारा कर्जा कब माफ करेंगे। बेरोजगारों को भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता कहाँ मिल रही है। संविदा कर्मचारी थे, उन्होंने कहा कि आपको रेगुलराइज करके परमानेंट कर देंगे, वह इंतजार कर रहे हैं। तो विकास का मामला बिल्कुल ठप हो चुके हैं। जो वादा किया, झूठे वादे, राहुल गांधी मंच पे आए थे, आपको ध्यान होगा अमित जी, मंच पे कहते 1, 2, 3, 4, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। 2.5 साल में कुछ हुआ नहीं है। लगातार राजस्थान पीछे चला जा रहा है और स्थिति ये है कि विकास तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे विनाश है, पूरी तरीके से फेल है। कानून व्यवस्था की स्थिति बड़ी खराब है। आए दिन महिलाओं पे अत्याचार, महिलाओं के अत्याचार के रैंकिंग नंबर 1 पे राजस्थान है। दलितों के नाबालिगों, लड़कियों के साथ जिस प्रकार से बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी अपने आप घूम रहे हैं, अपराधियों को कोई डर ही खौफ नहीं है। मुझको लगता है कि गहलोत जी केवल अपनी कुर्सी बचाने में लगे हैं, जबकि जनता ने सेवा करने के लिए उनको बैठाया है। जनता सेवा से कोसों दूर है। और कोविड के समय ही लीजिए, ये पहला ऐसा प्रदेश है वैक्सीन जमीन में गाड़ी हुई है, जब वहां पे वैक्सीन कहाँ मिल रहे हैं, जमीन के अंदर। रेमडेसिविर आप पंजाब को दे देते हैं, वेंटिलेटर केंद्र सरकार मोदी सरकार देती है, प्रधानमंत्री मोदी जी देते हैं, उसका कूड़ा करकट में डाल देते हैं। आखिर किस लिए? क्योंकि आप चाहते हैं कि मोदी जी का श्रेय ना लगे। अरे भाई, गहलोत सरकार को ये सोचना चाहिए कि जनता के लिए जो मोदी सरकार भेज रही है उसको तो उनको तक दे दो भाई, राजनीति तो हम कर लेंगे। कांग्रेस और बीजेपी में विरोध इस बात को लेकर भी है कि जनता के मुद्दों के साथ कौन ज्यादा मजबूती से खड़ा है। गोविंद सिंह डोटासरा का आरोप है कि बीजेपी के सारे सांसद मिलकर भी मोदी सरकार से राजस्थान को वाजिब हक नहीं दिला पा रहे। तो अरुण सिंह कहते हैं कि कांग्रेस से आम जनता बेहद नाराज है, क्योंकि कोरोना काल में भी सीएम अपने घर से नहीं निकलते। राजस्थान में हमारा यूं कहिए दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो बीजेपी को विपक्ष की भूमिका के लिए दिया था, वो बीजेपी विपक्ष की भूमिका जनता के मुझे उठा ही नहीं रही है। आप 25 में से 25 सांसद देने के बाद में अगर मोदी जी से यह आग्रह नहीं कर सकते कि महंगाई कम कीजिए, किसानों की जो डिमांड है तीनों कानूनों को रद्द करने की, इसके ऊपर आप पुनर्विचार कीजिए, आप पानी के लिए विशेष पैकेज दीजिए, आप गांव-गांव ढाणी-ढाणी में जो पानी है उसको दीजिए। जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस टाइम 90-10 का रेशियो था, 90% हर योजना में केंद्र सरकार देती थी, 10% स्टेट होता था, तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ। आज 50-50% पानी में कर दिया, घर घर जो नल दे रहे हैं उसमें, और 60-40 का अन्य योजनाओं में कर दिया। तो इतना बड़ा भूभाग हमारा है और इतने पानी की इतनी कमी है, तो जो भी केंद्र की योजनाएं आएंगी उसको स्टेट नहीं अफोर्ड कर पाएगा। जब केंद्र सपोर्ट नहीं करे तो राज्यों के पास में क्या इलाज बनता है? तो ये मुद्दे भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की इकाई को और 25 सांसदों को मोदी जी को बताने चाहिए। वो अपना काम नहीं कर रहे हैं तो हमको करना पड़ेगा। तो राजस्थान में सरकार के माध्यम से जो कल्याणकारी योजनाएं वो देने का काम भी हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर रही है। और जो केंद्र फेल हो गया, जिन मुद्दों को जनता के मुद्दे थे, जिनको रिलीफ चाहती थी जनता, केंद्र में उनको बैठाया था, तब उनके मुद्दे जो हैं वो भी कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता उठा रहे हैं। 1-2 मंत्री हैं गहलोत के, उनको सरकार के उनको जानकारी नहीं है। हम लोग पूरे कोरोना के समय, कोविड के समय डेली 9 बजे पूरे महीने भर मैं बैठा हूँ। रेमडेसिविर की मात्रा और अधिक प्रदेश को देना चाहिए। मनसुख मांडविया जी केंद्र के मंत्री, वह हमारी बैठकों में शामिल हुए। यहाँ के सांसदों ने कहा कि हमको एक कोटा बढ़ाइए, वो कोटा बढ़ाया गया। ऑक्सीजन का कोटा यहाँ के सांसदों के कारण ही बढ़ाया गया। तो यह इनका कहना गलत है। और मैं कहता हूं कि जब आपको दिया गया जो पीएम केयर फंड के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट, आप क्यों नहीं लगाए?
पीएसए आपने क्यों नहीं लगाया? आप तो बताओ क्यों नहीं किया आपने? कांग्रेस से लोग बहुत नाखुश हैं, नाखुश भी हम कहें तो आक्रोशित बहुत अधिक है। बहुत मुद्दे हैं उनके खिलाफ। आप बताइए कि कभी हो सकता है कि मुख्यमंत्री घर से न निकले कोविड के दौरान? ये कैसे जनसेवक हैं? बगल के राज्य उत्तर प्रदेश है, वहाँ के मुख्यमंत्री योगी जी को कोविड हुआ, जैसे नेगेटिव आया 2 दिन के बाद वो एक एक दिन में 5-5 जिलों की बैठकें लेने लगे। तो नेता, जो प्रदेश का नेता होता, मुख्यमंत्री होता, मुखिया होता, उसको विजिबिलिटी होनी चाहिए, उसको फील्ड में जाकर के सेवा का काम करना चाहिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद, विधायक, कार्यकर्ता फील्ड में थे, वहीं कांग्रेस के पार्टी के लोग फील्ड में नहीं थे। ये जमीनी हकीकत है। ये तो है कांग्रेस और बीजेपी की सियासी टक्कर। दोनों ही पार्टी को लगता है कि वो जनता के सबसे बड़े हितैषी हैं, जबकि दूसरे को जनता की कोई फिक्र नहीं। लेकिन जनता है जो सब जानती है, सब समझती है और वक्त का इंतजार करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए।